दोस्तों, मैथ्स की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम कुछ आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं नंबर सिस्टम के। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 तथा 100 के मध्य कितनी राशियां हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित की जा सकें तथा उन राशियों का एक अंक 8 है। ये यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। 1 से 100 तक 8 से विभाजित होने वाली संख्या लेनी है हमें, ठीक है। 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं हमें लेनी है। तो देखिए कौन कौन सी हैं वो। आपको क्या करना है, 1 से 100 के बीच में 8 से डिवाइड होने वाली संख्या देखनी है, ठीक है। टेबल पढ़ लीजिए आप। 8 दूनी 16, 16 के बाद क्या आएगा 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठी 64, 8 नवा 72, 8 धाम 80। देखिए सभी 8 से विभाजित है, आपको 8 का टेबल बनाना है। 80 के बाद आपको जाना है 88, ठीक है। 88 के बाद क्या आएगा 88, फिर आएगा आपके 96, ठीक है। हम 1 से 100 के बीच में ले ली थी संख्या जो किससे विभाजित हो, 8 से। चलिए आगे क्या कर रहा है, तथा उन राशियों का एक अंक 8 है। तो कितनी ऐसी संख्या है, 8 वाली संख्या देखनी है जिसमें। चलिए देखते हैं, अब निकाल लेते हैं। एक अंक वाली थोड़ा ठीक है, एक अंक वाली 8 से विभाज्य कौन कौन सी है देखते हैं। 8 से विभाज्य संख्या एक अंक वाली कौन कौन सी है। तो देखिए, एक तो ये हो गई 8, दूसरा 8 किस में आ रहा है, ये देखिए 48 वाले में 8 आ रहा है, ठीक है। और किस में 8 आ रहा है, देखिए 80 में भी 8 आ रहा है और 88 में भी 8 आ रहा है। तो 8 कितनी बार रिपीट हुए, 1 2 3 4, 4 बार। तो संख्या क्या होगी, 4। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। 1 तथा 100 के मध्य कितनी राशियां हैं जो 8 से विभाजित है। तो 8 से विभाजित हमने संख्या लिख ली, 8 से लेकर 96 तक। अब हमें बताना था तो उन राशियों का एक अंक 8 है। तो हमें यह बताना है कि कितनी बार 8 का प्रयोग हुआ है। तो देखिए 4 बार 8 का प्रयोग हुआ है। तो ये देखिए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, 43,596 में 10,000 के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है। चलिए बहुत आसान है, तो लिख लेते हैं 43596। अब पढ़ लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो 10,000 के स्थान पर कौन संख्या है, तो 10,000 के स्थान पर देखिए क्या है, 4। तो आंसर क्या आ गया, 4। तो ये देखिए, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न था, ठीक है। अब देखते हैं आगे। 38 के घन में इकाई अंक हमें बताना है। एमपी पुलिस के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। 38 के घन में इकाई का घन का मतलब होता है कोई भी संख्या 3 बार, ठीक है। 38 गुणा 3 बार कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। हमें इकाई अंक बताना है, तो एक सभी का इकाई अंक ले लीजिए। यहाँ से 8 ले लीजिए, यहाँ से 8 और यहाँ से 8, सभी में गुणे का साइन है, गुणा लगा दीजिए। अब इनकी गुणा कर लीजिए आपस में। 8 अट्ठी 64, 64 की गुणा 8 से करेंगे तो हो जाएगा 512, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, इकाई अंक। इकाई अंक क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से भी आप एग्जाम में कर सकते हो, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, 1 से 100 तक की कितनी संख्याएं लिखते समय 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, ठीक है। 1 से 100 तक लिखते समय 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 1 से 10 तक में 2 कितनी बार आया है, तो देखिए एक बार ही 2 आया होगा, तो एक बार,
ठीक है, क्या आया है 2, ठीक है। अब लेते हैं हम 11 से 20 तक ले लेते हैं। 20 तक में 2 कितनी बार आया होगा, तो एक हो गया देखिए 12 और एक हो गया 20, तो देखिए क्या हो गया, 2 बार आ गया, 2 बार, एक 12 हो गया, एक 20 हो गया। देखिए अब 21 से लेकर 30 तक में कितनी बार आया होगा, तो देखिए 21 से आप 29 तक लेंगे, ठीक है, तो 9 बार हो गया, और 22 2 बार आया है, डबल मतलब 2 2 वहाँ पर डिजिट आई हैं, तो ये टोटल कितना हो गया, 10 बार हो गया। ठीक है, आपको पता ही है कौन कौन से, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 24 25 26 27 28 29, ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब 31 से लेकर 40 तक की बात करोगे, ठीक है, 40 तक में कितनी बार आएगा, 31 40 तक में देखिए 32 आता है, एक ही बार आएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा, अब आपको ज़्यादा नहीं लेना है। अब देखिए क्या है, अब हम सीधे लेते हैं 41 से 100 तक। अब देखिए एक हो गया आपके 42, ठीक है, एक 52 हो गया, एक हो गया आपके 42 हो गया, एक थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इससे, देखिए एक 42 हो गया, एक 52 हो गया, एक 62 हो गया, एक 72 हो गया, एक 82 हो गया और एक 92 हो गया। तो कितनी बार आएगा 41 से 100 के बीच में, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आ गया। ठीक है, अब हम पता कर सकते हैं कितनी बार 1 से 100 तक के बीच में कितनी बार 2 आया है, तो देख काउंट करें, 2 और 1 3, 3 और 10 13, 13 और 1 14, 14 6 20, तो ये लगभग 20 बार 2 आया है। ठीक है, एसएससी सीपीयू एसआई के एग्जाम में ये प्रश्न आपके पूछा गया था। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक अंतिम प्रश्न लेते हैं। 5 अंकों की अंतिम प्रश्न है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसके शुरू में चलिए प्रश्न नंबर 5 है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसके शुरू में 8 एवं अंत में 7 है, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी। आरआरबी के एग्जाम में आया है क्वेश्चन। तो देखिए हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, जिसके शुरू में तो 8 आना चाहिए, अंत में 7। तो चलिए 5 अंकों की संख्या लिख लेते हैं। शुरू में तो 8 आएगा, ठीक है, और अंत में क्या आएगा, अंत में आएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 7। तो बड़ी से बड़ी हम क्या कर सकते हैं, देखिए बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें पता है 9 होती है, तो यहाँ पर खाली स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 9 9 और 9। ठीक है, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या बन सकती है, 89,997, अगर जिसमें शुरू में 8 हो और अंत में 7 हो। तो ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बड़ी से बड़ी कहे तो आपको बीच में 9 डिजिट को ऐड कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे और हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछे जाएं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।